शिवम छाबड़ा। इसलिए बार बार विपक्ष कह रहा है ना आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। किसानों को आप यहां पर किसान सम्मान निधि की आप बात जरूर करते हैं, लेकिन किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलों की गारंटी मिले इस पर आप कोई बात नहीं करते। अनम्यूट कीजिए शिवम जी। देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है पूजा जी, ये मोदी की गारंटी। हमने 10 साल का विकास का रिकॉर्ड जनता के सामने रखा है और आने वाले 5 साल का रिकॉर्ड भी अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है जनता के सामने हमने रखा है। आपने बात करी बेरोजगारी की, आपने बात करी किसानों की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसानों को जितना फायदा मोदी सरकार में मिला है, आज तक इतिहास के अंदर 2014 से पहले तक का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा और हमारे 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, कहीं आसपास में नहीं दिखता है। पहले 100 रुपए जाते थे, 15 रुपए किसान के पास पहुंचते थे। आज 100 के 100 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसान सम्मान निधि जो है केंद्र सरकार के माध्यम से जाती है और सीधा किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर सीधा जाती है। ये चेंज है, ये अंतर है। आपने कहा एमएसपी की आपने बात करी पूजा जी, ऐतिहासिक है। इट इज हिस्टोरिक। आज तक की जो एमएसपी आज हम किसानों को देते हैं वो इतिहास के अंदर में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा फसलों पर है और अमाउंट वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है, कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे को और हमको आगे बढ़ काम करने वाले लोगों में से हैं पूजा जी श्रीयन, तो मोटा अनाज के माध्यम से हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। आप सोचिए, उसको आपने वैश्विक रूप से पहचान दिलाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं उसको स्वीकारता मिली। आज केंद्र सरकार ने उसकी भी घोषणा कर दी। हमारे मैनिफेस्टो में कहा कि आने वाले समय के अंदर 2 करोड़ अन्न जो हमारा मोटा अनाज है उसकी अगर उपज कोई करेगा तो उसके 2 करोड़ लाभार्थी हो सकते, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकते। तो कहीं ना कहीं हमारी मंशा में ना कोई कभी था, ना है, ना कभी हो सकता है। तो बेरोजगारी को लेकर थोड़ा आंकड़ा दे देते ना, कितने रोजगार आप देंगे? 2014 में भी वादा किया था ना, ये कह रहा है विपक्ष, तब भी तो आंकड़ा आपने दिया था 2 करोड़ नौकरी हर साल। पूजा जी, हमारी सरकार, अब आप समझिए, छोड़ दीजिए, अब नौकरी की आप बात करेंगे। आज अगर ईपीएफओ को डेटा आप निकाल कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर एनरोलमेंट किसी की है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में है। आप अगर जा करके देख लीजिए जो हमारे स्टार्टअप इंडिया के जो हमारे प्रकरण रहे हो, तो हमने बेसिकली हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से फंड दिए, कहाँ पैसा गया अभी, कहाँ गया आप मुझे बता दीजिए। अगर हिंदुस्तान स्टार्टअप के मामले में सबसे आगे है, टॉप 5 देशों में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लोग बेरोजगारी है क्या? कल्पना करिए आप, ये तो नाजायज बात है ना। मैंने कहा ना 8.9% बेरोजगारी दर है, 48 लाख जो अभ्यर्थी हैं, 68,000 पदों के लिए वो सामने आते हैं, फिर पर्चा लीक हो जाता है, सड़कों पर वो युवा बेरोजगारी की मार झेलता हुआ प्रदर्शन करता है। अरे सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर लीक में भी अगर ये एक नई हमारे लिए हम कह सकते हैं समस्या हमारे लिए उत्पन्न हुई है। हमारे घोषणा पत्र में इसके भी निराकरण की हमने इसके निराकरण की बात की। कहीं ना कहीं अगर शिवम जी, कुछ ऑडियो में मुझे आपकी प्रॉब्लम लग रही है।